Hello everyone, let us see present continuous tense today. This tense is also known as present progressive tense and present imperfect tense. In this part, we are going to see sentences, then negative sentences and questions. अब हमारे दिल में एक सवाल आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जो चीज हम इस वक्त कर रहे हैं उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें याद रखना है। जो एक्शन हमारी शुरू हो चुकी है, जो अभी भी चल रही है, जो खत्म नहीं हुई है, उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेट अस सी सब्जेक्ट फर्स्ट। इन सब्जेक्ट के थ्री पार्ट्स होते हैं जिसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। नाउ फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बात करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सिंगुलर में आता है आई एंड प्लूरल्स में आता है वे। देन कम्स सेकंड पर्सन। नाउ व्हाट इज सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन इज व्हाट? द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकंड पर्सन। सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल्स में भी आता है यू। अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अरे सिंगुलर में भी यू है एंड प्लूरल्स में भी यू है। नाउ दिस यू स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन एंड दिस यू स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन। एक से अगर ज्यादा व्यक्ति हो तो इस यू का इस्तेमाल करने वाले हो, और बस एक ही व्यक्ति हो तो इस यू का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट? द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड कोई भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सैम लिखा है। एंड प्लूरल्स में आता है दे। नाउ लेट अस सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला। हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब फॉर्मूला की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है। कोई भी टेंस का फॉर्मूला हो सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। देन कम्स टू बी। नाउ दिस टू बी मीन्स व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो वर्ब को मदद करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहने वाले। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले उनमें आता है एम, देन आता है इज, देन आता है आर। इन तीन हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों में से किसी एक का ही करता है, एक सेंटेंस में किसी एक का ही। देन वर्ब का हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, उसको आईएनजी लगाएंगे। इट शोज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो एक्शन चल रही है उसे दिखाने के लिए हम आईएनजी लगाते हैं। एंड देन लास्टली कम्स द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? नाउ टेक अ लुक एट some एग्जांपल। आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए हमने आई सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, इसके आगे सिर्फ हम एम का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने आपको तीन हेल्पिंग वर्ब बताए थे, एम, इज एंड आर। इन तीनों में से सिर्फ एक का, तो आई के आगे सिर्फ एम आता है, हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, गो इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसको हम आईएनजी लगाने वाले हैं। एंड दिस प्रोसेस टेल्स अस इन अ कंटिन्यू। ओके, now let's take a look at another example. You are going to school, we are going to school, they are going to school. Now you, we, they, if we are using these three subject, at that time we use are। ये हमें ध्यान में रखना है। When we use these three subjects, you, we, they, at the time we use helping verb are and go this base form and we add ing to that base form and object remains as it is. Take a look at another example. He is going to school, she is going to school, Sam is going to school. If our subject is third person singular, at that time we use is in present continuous tense. We have to keep this in mind. हमें present continuous tense में he, she, it के आगे is का इस्तेमाल करना है, base form of the verb and उसको ing लगाएंगे and to school. Now let us see some examples and you will get it much better. For example, I am playing football, you are playing football, we are playing football, they are playing football, he is playing football, she is playing football, Sam is playing football. Now, I am playing football means what?
मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मीन्स आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी एट दिस वेरी मोमेंट, मैं ये एक्टिविटी इस वक्त कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है। दिस टेंस टेल्स अस द एक्टिविटी एक्चुअली इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ let us see negative sentences. I write the same formula which I have written for present continuous tense. Now subject हमने पढ़ लिए, then comes to be। अरे यहाँ बीच में not लग गया। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त यही ध्यान में रखना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स दिस टू बी, दिस इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, और ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इन दोनों के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, देन द सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव। इजंट दैट सिंपल? कितना आसान है। हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इन दोनों के बीच में नॉट लिख दो एंड वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। टेक अ लुक एट सम एग्जांपल फॉर दिस। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। लेट्स मेक सेंटेंस विद दे। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे। सैम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सैम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अंडरस्टूड? नाउ just take a look at some example for this so you do understand. We transfer some sentences into negative sentence, you would get it much better. देखिए, for example, I am playing football. I have written the same sentence here also, but what I have done, I add this not in between am and playing, means this helping verb and playing के बीच में मैंने not लिख दिया and that sentence becomes a negative. Isn't that simple? I am playing football, I'm not playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ. It does mean this process at you are talking at the time of process. You are playing football, you are not playing football. We are playing football, we are not playing football. They are playing football, they are not playing football. He is playing football, he is not playing football. She is playing football, she is not playing football. Sam is playing football, Sam is not playing football. Understood? Now let's see. अरे नेगेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिए, फिर से क्यों नहीं, हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखने वाले हैं। सेम सेंटेंस सेम मीनिंग भी वही है, सेंटेंस भी वही है, बट उसके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म देखने वाले। कैसे होते देखिए, अगर हम हमारा सब्जेक्ट आई लेते हैं तो उस वक्त उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब है एंड नॉट है, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता। रिमेनिंग पार्ट मतलब वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रिमेन एज इट इज, इसमें कोई बदल नहीं होने वाला है, सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है। यहाँ आई एम नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते, बट हियर इफ यू यूज यू वी दे, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके, अगर आप सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप अगर सेंटेंस बना रहे हो, तो आप आर नॉट के बजाय आंट का इस्तेमाल कीजिए। आर नॉट का आंट ये शॉर्ट फॉर्म है, दोनों एक ही है, सिर्फ आर नॉट का आंट ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हम आंट यूज कर सकते हैं। द सेंटेंस साउंड्स लाइक दिस, दे आंट प्लेइंग फुटबॉल। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मतलब ही शी इट और किसी का नाम हो, एट दैट टाइम वी यूज इज नॉट। सो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट। सो सैम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, सैम फुटबॉल नहीं खेल रहा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स सो यू विल गेट इट मच बेटर। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आरंट प्लेइंग फुटबॉल। और एक बात ध्यान में रखनी है, डोंट प्रोनाउंस इट एज आरंट, से इट aren't. Okay, we are playing football, we aren't playing football. They are playing football, they aren't playing football. He is playing football, he isn't playing football. She is playing football, she isn't playing football. Sam is playing football, Sam isn't playing football. Now let us see questions in present continuous tense. हमारा फॉर्मूला हमने एज इट इज लिख दिया। अरे एज इट इज तो नहीं है, फिर क्या चेंज हो गया? अरे ये टू बी भाई साहब तो आगे जाके बैठ गए। देखिए हमें यही चेंज करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सचेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड टू बी टू ईच अदर।
ओके, अगर सब्जेक्ट की जगह टू बी लिख दिया एंड टू बी की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन. Oh my god, isn't that simple? So, take a look at some examples so we'll get it much better. For example, हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे. So, आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. आई एम प्लेइंग फुटबॉल. एम आई प्लेइंग फुटबॉल? या देखिए, हमने यहाँ पे लिखा आई एम, यहाँ पे लिखा एम आई. हमने इन दोनों की जगह बदल दी एंड दिस बिकम्स अ, द सेंटेंस बिकम्स अ क्वेश्चन. लास्ट में हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखना है. Isn't that simple? See another example. You are playing football. Are you playing football? We are playing football. Are we playing football? They are playing football. Are they playing football? He is playing football. Is he playing football? She is playing football. Is she playing football? Sam is playing football. Is Sam playing football? I hope you understood this. Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.